प्राचीन काल में छोटा नागपुर की पठारी भूमि मध्य भारत की जनजातियों के लिए स्वर्ग थी। सरगुजा और जशपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियों का मूल क्षेत्र छोटा नागपुर ही था। पहाड़ी कोरवा, कोड़ाकू और पंडों की तरह ही नगेसिया जनजाति के पूर्वज भी छोटा नागपुर से खिसकते हुए सरगुजा में आकर बस गए। नगेसिया स्वयं को मूलतः किसान मानते हैं। सरगुजा में बहुतायत से पाई जाने वाली जनजाति उरांव भी स्वयं को किसान ही मानती है, किंतु नगेसिया का मानना है कि उरांव पेशे से किसान हैं, जबकि वे सदियों से जन्मजात किसान हैं। नगेसिया शब्द की उत्पत्ति के बारे में एक दिलचस्प लोक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि सेतांबू के जंगल से कुछ मुंडा गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने एक विस्मयजनक दृश्य देखा। तेज धूप में एक शिशु लेटा हुआ है और उसे धूप से बचाने के लिए एक विशाल नाग सांप फन काढ़े उसके सिर के पास बैठा है। मुंडाओं को देखकर सांप वहां से हट गया। तब मुंडाओं ने सोचा, यह शिशु कोई महान आत्मा है। शिशु को वे अपने गांव ले गए, बहुत सम्मान से उसकी परवरिश की और बड़ा होने पर उसे अपना राजा घोषित कर दिया और उसे नाम दिया नगेसिया। दरअसल जनजातियों में प्रचलित लोक कथाओं के सूत्र आपस में इतने घुले मिले हैं कि उन्हें अलग कर किसी एक जनजाति पर आरोपित नहीं किया जा सकता। कुछ विद्वान मानते हैं कि नगेसिया मुंडा जनजाति की ही एक शाखा है। नगेसिया को नाग बसिया भी कहा जाता है। नाग बसिया में दो शब्द हैं, नाग और बसिया। नाग का अर्थ छोटा नागपुर है और बसिया का मतलब है बाशिंदा, अर्थात वे लोग जो मूलतः छोटा नागपुर के बाशिंदे हैं। स्थान और समय के अंतराल ने नगेसिया को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। एक शाखा तेलिया कहलाती है, दूसरी धुरिया और तीसरी सिंदूरिया। तेलिया और धुरिया में रोटी बेटी का रिश्ता है, जबकि सिंदूरिया इनसे इस तरह का कोई रिश्ता नहीं रखता। वह स्वयं को इन दोनों से श्रेष्ठ समझता है और यह मानता है कि वह ही शुद्ध रूप से नाग देवता का वंशज है। नगेसिया जनजाति की इन तीनों शाखाओं में पृथकता या भिन्नता विवाह के अवसर पर स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आती है। सिंदूरिया में वधू की मांग सिंदूर से भरी जाती है, जबकि तेलिया में तिल का तेल लगाया जाता है। धुरिया शाखा के लोग विवाह के अवसर पर वधू की मांग पर वर के पांव की धूल लगाते हैं। धुरिया और तेलिया शाखा की पारंपरिक महिलाएं कांच की चूड़ियां नहीं पहनती हैं, जबकि सिंदूरिया शाखा की महिलाओं में कांच की चूड़ियां काफी लोकप्रिय हैं। धुरिया और तेलिया शाखा की महिलाएं पीतल का कंगन पहनना पसंद करती हैं। उनमें गोदना गुदवाने और नाक छिदवाने की प्रथा नहीं है, जबकि सिंदूरिया शाखा की महिलाएं नाक भी छिदवाती हैं और गोदना भी गुदवाती हैं। कहा जाता है कि पहले तेलिया शाखा की महिलाओं में वे सभी प्रथाएं प्रचलित थीं जो सिंदूरिया शाखा में है, लेकिन एक बार वनराज बाघ ने गोदना गुदवानी की सुई और सिंदूर की डिबिया चुरा ली। बस तभी से तेलिया महिलाओं ने गोदना और सिंदूर को त्याग दिया। वैसे तीनों शाखाएं मूल रूप से नगेसिया ही कहलाती हैं और नगेसिया को ही किसान कहा जाता है। राजपुर के पुनीराम नागवंशी जोर देकर यह समझाने की कोशिश करते हैं कि किसान वस्तुतः जाति का नाम नहीं है, वह एक उपाधि मात्र है। एक लक्ष्मण राजा राज करते थे। लक्ष्मण सिंह सरगुजा जिला में शासक थे। उन्होंने हम लोगों का मेहनती देख करके, खेती किसानी को देख करके उन्होंने एक उपाधि दिया था कि नगेसिया लोगों को किसान का एक उपाधि दिया था। किसान कहा जाने लगा और किसान के नाम से हम लोग यहाँ उपाधि प्राप्त में हम लोग जाने लगे हैं। यहाँ से राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किसान उपाधि जो दिया था वह केवल जात नहीं था, जात तो नगेसिया रहा, लेकिन कालांतर में वह बात अपने राजस्व अभिलेख में किसान लिखा गया, जबकि कोई किसान जाति होता नहीं है। सरने में ये जैसे नगेसिया लोग नागवंशी लिखते हैं, नागेश लिख रहे हैं, नागराज लिख रहे हैं, नाग लिख रहे हैं, कोई सर्पराज लिख रहा है। इस ढंग से अभी हम लोगों को
समाज में जाने जा रहे हैं। पुण्यराम नागवंशी को ये भी पता है कि उनके आदि पुरुष छोटा नागपुर के पठार में रहते थे। तब पूरा पठार जंगलों से आच्छादित था। जीने के लिए पूर्वजों को काफी संघर्ष करना पड़ा। चूंकि जीवन जंगल से चलता था, इसलिए उनका समाज आज भी जंगल का आदर करता है। हम लोग छोटा नागपुर पालकोट से हमारा जन्मभूमि है। वहीं से हमारा समाज यहाँ सरगुजा में, रायगढ़ में और अन्यत्र जैसे पलामू जिला में भी कुछ सभी जगह फैले। और यहाँ आने के बाद, सरगुजा में भी आने के बाद कुछ ऐसी परिस्थिति आया, गरीबी की परिस्थिति से, तो लोग बाग को अपने पेट भरण पोषण के लिए इधर उधर जाना पड़ा। तो कई लोग रायगढ़ में बसे, कोरबा में बसे, सरगुजा में बसे, जसपुर में बसे और इस टाइप के अभी हम लोगों का वहाँ से बिखराव हुआ है। यहाँ सरगुजा में जहाँ भी निवास जो किए हैं, हम लोग जंगल झाड़ी में निवास करते रहे हैं। हम लोगों का निकट संबंधी कोरबा और किसान से ज्यादा जुड़ता है। हम लोग दोनों जंगल में साथ साथ रहा करते थे और आज भी हमारा निवास जंगलों में अधिक है, बल्कि शहरों में उतना कम है। सेमरा ग्राम के परदेसी राम मानते हैं कि जंगलों ने ही उनके पूर्वजों को जिंदा रखा, इसीलिए वृक्षों को उनका समाज देवता का सम्मान देता है। आज भी वे जंगल काटने से परहेज करते हैं। जंगल में रहकर पेड़ पौधा, हमारे पिताजी पुरखा लोग वो पेड़ पौधा के बचाने ही के कोशिश किए थे। घर मकान बनाते थे तो बहुत झोपड़ी बनाते हैं, गिरा पुरा हुआ लकड़ी को वो ताजा लकड़ी काट के नहीं बनाते हैं और ऊपर पीछे से वही छींद उद के काट कर उसको छाया छातर करते हैं। और ऊपर पीछे रहते रहते में खाना खुराक का खाते हैं, वही कंदा, कुसा, गेठी कंदा, नकवा कंदा, ढोरू कंदा, पिठारू कंदा, यही सब वो लोग गुजरते हैं। तो अब वहाँ से कैसे कैसे उधर से मतलब आकर इधर छिटी छान हुआ है। अभी तक हम लोग नगसिया जाति लोग उतना पेड़ पौधा नहीं काटते हैं, वही सूखा फूखा लकड़ी मिलता है उसको काट कर अपना गुजर कर रहे हैं। और जहाँ तक अभी तक हमारे समाज लोग लगान ही के पौधा तैयारी करते हैं। जहाँ तक और व्यवस्था पेड़ कहीं अमा हुई, संभली हुई, ये कई पेड़ होता है उसको काल लगाने का व्यवस्था करते हैं, मगर काटने का कोई उपचार नहीं कर रहे हैं। आजादी के पहले सरगुजा में रियासतकालीन राजाओं का दौर था। यद्यपि सरगुजा के राजा सहिष्णु और शालीन थे, लेकिन युग की भी अपनी प्रकृति होती है। राजाओं के जमाने में बेगार का बोलबाला था। बेगार का मतलब है बिना मोल दिए श्रम का निजी हित में उपयोग करना। कौड़ू गांव के परम साय बताते हैं, उस समय में बेगारी करवात रहे, भार बहुआत रहे, कपड़ा लता बहुआत रहे, चाउर चून बहुआत रहे, घी दूध बहुआते हैं और दाल चाउर बहुआते हैं। सरकार लोग 8 दिन 10 दिन घर छोड़ के जात रहीस। उस समय में गगरी चेरी धर के बेगारी करत रहीस, भार बहुत रहीस, कोड़ी कुदरा करत रहीस, हर जोतत रहीस से के छोड़ो चलो बेगारी इसे कहत रही। और नहीं जाता है उसको पिटता है सरकार मना जनता लोग के। तो आप कर जमाना में नहीं बोलते हैं। उलिया गांव के राम प्रसाद को भी बचपन में गुजारे बेगारी के दिनों की याद आज भी टीसती है। राजा का राइज रहीस, लेकिन उस राजा रख लो बेगारी करुआ मार के महू बेगारी करे हो। तो वो एगो दरोगा या इस जंगल दरोगा वो ऐसा खपतान 4 धैरों के चाह पिया राती। 2 भाई जाई रहे हम मोर फुफुआ भाई संग। तो वो ओकर से रही तो मैं भाई छोटे कन रहे, मैं गुटमुटाई के सुत रहो तो मोर भाई और चाह बनाई के दे आ ओकर बड़का घोड़ा मोके भेजिस जाम पानी मोर दाऊ कर बेहरी पुरिस। तो कही जा रे बेटा वो दरोगा के पहुंचाई रख। तो गाँव बड़का घोड़ा ढेंटू में घूर भांगा आ मोके झोला डोहाई दे। तो घोड़ा ले आगू में जात हूँ। तो घोड़ा पहुंचाए कस करे तू ले देखो, अरे डरते हो क्या? हाँ हजूर डरौन थे जुआर तो हजूर रहीस। हाँ आई जनी साहेब सरकार है वो दिन हजूर। हाँ हजूर डराओ मन नहीं मत डरो, चलो जाओ मैं कटी कूदबो करो, कटी रेंगबो करो। और वो दिना बनी भूति नहीं मिलत रही, खाली बनी में बनी का अहिरा लोग भैंस चराए। हमर नगसिया लोग कोनो अहिर बनी आ जग हर जोते हरवाही करे।
तब ओके कहीं अन्न भेटात रही, नहीं तब अन्न वो जुआरे खोजते नहीं भेटात। रियासतकालीन राजा शिकार के बड़े शौकीन थे। जंगलों में जानवरों की बहुतायत थी। बेगार के लिए आदमियों की भी कमी नहीं थी। बासेन गांव के भक्तू राम ने भी राजा के द्वारा लगाए गए हाका में हिस्सा लिया है। तो जो हाका हकुआत रही, बेगारी करवात रही, ओला हम कटिक मटिक जाने परवा लाभ ऐसा आटा बांधत रही है। पाले टाइम के आवत रहें और बिहाने फिर जात रहे देखे तो के ढेर ले जाते तो गरा लाइक दिखत रहे तो महाराज के बुलवात रही हाका हाके पर। तो ओही ला मैं जानो। लुंड्रा विकास खंड के ग्राम सहनपुर के कुंवर साहब बताते हैं कि नगेसिया समाज में यूं तो सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन नाग देवता को वे अपना इष्ट मानते हैं। अन्य पूजा उत्सवों के समय छक कर शराब पी जाती है, लेकिन नाग पंचमी के अवसर पर होने वाले उत्सव में वे शराब का सेवन नहीं करते। नगेसिया समाज में हमारा इष्ट देवता वो दूल्हा देवता कह के मानते थे, और जैसे नावा खाते हैं उसमें मानते हैं, दाल मानते हैं उसमें मानते हैं, फागुन में मानते हैं। दीपावली के दिन कोठा में पूजा करते हैं, गोरिया पूजा। उसमें कोई परसा मुर्गा दे देते हैं, कोई गोलवा रंग का मुर्गा देते हैं, और इस प्रकार से पूजा करते हैं। और भूत प्रेत को भी मानते हैं, बैगा लोगों से पूजा करवाते हैं घरे में। और ये दूल्हा देव को जो है शादी करने के बाद जो है बहू लाते हैं, तो उसको मड़वा तरी एक ठो बकरा को पूछ कर और फिर बोहरिया को जो है प्रवेश करते हैं घर में। और सामूहिक रूप से पंचमी को नाग पूजा करते हैं, और गांव में शंकर भगवान का स्थापना करते हैं। वहाँ जो है लड़की लड़का जा करके खूब नाचते हैं, और भूत प्रेत को जो है वहाँ बलि पूजा देते हैं, बकरा देते हैं, भेड़ा देते हैं, और सुअर भी पूजते हैं। तो नाग देवता को पूजकर हम अपने आप को जो है नागवंशी मानते हैं। सरना में भी पूजा करते हैं। हर घर सरना में पूजा नहीं करते हैं, वो कोई पूजा करते हैं सरना में, उसमें भी बलि बकरा चढ़ाते हैं, और गांव वाले को खाने के लिए अपने समाज को बुलाते हैं, नगेसिया समाज को। पूजा के विशेष अवसरों पर नगेसिया जाति में बलि देने की प्रथा प्रचलित है। फिर भी समाज के लोग मानते हैं कि उनके पूर्वज शाकाहारी जीवन व्यतीत करते थे। ग्राम कोदोडिपा के ईश्वर राम कहते हैं कि समाज में जो तीज त्योहार मनाए जाते हैं उनकी परंपरा युगों पुरानी है। एक तो डौठान ला मानत रही नगेसिया मन के, और फगुआ ला मानते हैं, दिवाली ला मानते हैं पहले जमाना में, और ईसन वही नवा धान बनाते हैं। हाँ, नवा खात रही। हाँ, 4 को के में जानो, और 10 ला मानते हैं। हाँ, जुग दिन का त्योहार कर्मा त्योहार ला मानत रही। माने पर वो तो जुगे दिन ले आई कर्मा जीव त्योहार, ये दियो हर सबे ला मानत रही। कोई भेड़ा देत रही, कोनो सुअर देत रही, कोनो बकरा देत रही, मुर्गी देत रही। सरगुजा की प्रायः सभी जनजातियों में सरना देव की पूजा होती है। यह क्षेत्र साल वनों के लिए जाना जाता था। आज भी यहाँ के जंगलों में साल या सरई वृक्षों की बहुतायत है। गगनचुंबी इन वृक्षों के झुंड को सरना कहा जाता है, और विश्वास किया जाता है कि वहाँ देवता का वास है। सरना पूजा के अवसर पर नगेसिया जाति के लोग जदूरा गीत गाते हैं। आवा चला चल कुबेरा भेल बाबू, दुखा सुखा बतिया सुनाई राखबे। आवा चला चल कुबेरा भेल बाबू, दुखा सुखा बतिया सुनाई राखबे। बैगा पूजार कर कई गोर बेटा, हाथ कलम भाभी लिखत लीला रे। बैगा पूजार कर कई गोर बेटा, हाथ कलम भाभी लिखत लीला रे। नगेसिया एक शांतिप्रिय जनजाति है। अव्वल तो इनमें झगड़े कम होते हैं, अगर हो भी गए तो मामला आपस में मिलकर सुलझा लिया जाता है। अन्य जनजातियों के साथ इनके संबंध अत्यंत सौहार्दपूर्ण होते हैं।
ग्राम उलिया के रामप्रसाद बताते हैं कि नगेसिया एक उत्सव धर्मी जनजाति है। वर्ष भर में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब समाज के लोग उन्मत्त होकर नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं। इस अवसर पर जो बेहतर गाता है और जिसे रिजवार कहा जाता है, यदि वो गरीब हुआ, भोजन पानी के नजरिए से कमजोर हुआ, तो जाति के अन्य लोग उसका ख्याल रखते हैं। हमर पुरखा मन पहले भादो महीना पिछला पख 7 दिन जाए तो एकादशी कहत रही नोला, तो एकादशी गाय कुआर 12 दिन पहला पक चढ़े तो जितिया, आ फिर कार्तिक आवे दिवाली समय डौठान मानत रहीन, और डौठान के बाद फगुआ मानत रहीन। हाँ, फगुआ लगात रहीन, डौठान में तो नहीं गाय। हाँ, और शादी ब्याह में गीत गात रहीन। हाँ, प्रेम से खेलत रहीन। जकर जगह नहीं आए रे तो मोर जगह ले जाबे रे भाई, तोर जगह नहीं हो ही तो वो खाना पीना घला बांटत खात रही। हाँ, वो समय में ऐसा समय रही सो दिन कर सजन मन कर पहाड़ में ककरो जगह अगर खाना घट जाए तो का करे, मांदर जाई के बजाय अखरा में, तो इते घरे रहे ते मन कहे अरे फलना तो अखरा में पहुंच गई, सोकर जग बियारी तो नहीं होगी। हाँ, तो कैसे करी, ऐसे करा जौने होही तौने, तो फलना घर कहबे ओकर जे का है, ओकर जे का है, ओकर जे का है, तो घर पूरा परिवार के कोनो गेट कांदा तो कोनो लेटो बैर कर लेटो, तीजुआ बन बैर रही बैर कर लेटो घाटे, तो कहाँ का करे। हाँ, तो ये बाइट चोइट के खाए हाउ देख हेलाई करे सारे के रात भर बे खाए पिए एकदम खुशी आजाद करें, ऐसा युग रही सो दिना। कर्मा सरगुजा की सभी जनजातियों का प्रमुख त्योहार है। यह पर्व भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। आंगन में करम वृक्ष की डाल गाड़ी जाती है, पूजा और कथा का आयोजन किया जाता है, व्रत भी रखा जाता है। फिर रात भर लोग गाते और नाचते हैं। आम तौर से कर्मा के गीत रामचर्चा कर्मा से आरंभ होते हैं और भिनसरिया कर्मा में समाप्त होते हैं। याद ना करम राजा ये रान की बने रे, या जी करम यखरा में था। याद ना करम राजा ये ले जाऊं बेटो रे, या जी करम दही दूध नगेसिया समाज में बैगा का बड़ा महत्व है। सवर्ण समाज में जो स्थिति पंडित की होती है, जनजातियों में वही स्थिति बैगा की होती है, बल्कि कुछ अवसरों पर बैगा की स्थिति और भी विशिष्ट हो जाती है। नगेसिया जाति में विवाह भी बैगा ही कराता है। बैगे लोगों से जो है शादी में बैगा लोगों को बुलाते हैं, उनसे जो है मिट्टी लेते हैं और जो मड़वा गाड़ने के लिए लाते हैं उसको बैगा परिचता है और मिट्टी खोद के देता है, उसको लेज के बीच के मड़वा के नीचे रख देते हैं। इसके बाद जो है हड़िया उड़िया वहाँ पर बैगा को देते हैं, चुआते हैं और पीते हैं। और फिर शादी के समय भी वही बैगे लोग ही अग्नि को साक्षी मानकर हवन करते हैं और तब वो कन्या और वर जो है अपना सिंदूरा बंधन करते हैं और भांवर घूमते हैं। नगेसिया समाज में जन्म संस्कार के विविध रूप प्रचलित हैं। कन्या के जन्म की खुशियां मनाई जाती है, किंतु लड़का पैदा होने पर माता पिता को अधिक प्रसन्नता होती है। ग्राम पस्ता गहना डांड के एतवाराम कहते हैं, भाई लड़की का अलग लड़का का अलग। लड़का में तो वंश चलेगा कह के थोड़ा सा लड़का में खुश होते हैं, बाकी बराबर लेके चलते हैं। और लड़की को कह देते हैं कि ये समाज का है, ये ले जाएगा, और लड़का जो है उसको वंश मानकर थोड़ा सा खुशी होता है, नहीं तो मान उतना ही रहता है। नगेसिया समाज में दहेज की प्रथा नहीं है। जब लड़का पक्ष के लोग लड़की देखने जाते हैं और यदि लड़की पसंद कर ली जाती है तो लड़की के घर 1 हड़िया शराब पहुंचाई जाती है। इसका मतलब बात पक्की करना होता है। शादी के अवसर पर वधू का जो श्रृंगार किया जाता है, पहले उसके सभी उपादान प्राकृतिक होते थे। कोदोमड़ी गांव की श्रीमती इच्छामणि नगेसिया बताती हैं, शादी के लिए लड़की को तैयार हो जाती थी
तब शादी के समय उसके लिए कपड़ा तैयार करते थे। कच्चा हल्दी को पीस के फिर वर कन्या के लिए कपड़ा को रंग देते थे और रंगने के बाद उसी को पहनाते थे। और मोर बनाते थे उस समय खिजूर के पत्ते को बना लेते थे और पहना देते थे। खिजूर पत्ते को मोर बनाते थे और गला में ठोसा पहनाते थे और हाथ में बोंहटा, मोटा मोटा बोंहटा अंगरी जैसे जैसे था उसको, और पैर में पैरी, वो भी मोटा था। ये पीतल का और कांसा का, तांबा का, सोना चांदी का भी रहता था। तार के पत्ती से कान वाला बनाते थे और हाथ वाला वो बांदा के फूल रहता है लाल लाल, उससे। और अम्बा पत्ती को भी बनाते थे। सिहार पत्ती को भी कपड़ा बना के पहनते थे। और गेंठ का वो फूल रहता है ना, उसको भी श्रृंगार के लिए लगाते थे। गेंठ का पत्ती को और सिहार पत्ती लाल लाल फूलता है, उसको घंघरा बनाते थे। पहले मोटियाओं का लुगा वो बुनकर लोग बुनते हैं, वो वाला कपड़ा बस को पहनते थे। और ब्लाउज मुड़ सजवा वाला। घर का रीति रिवाज परंपरा बचा है, यही है कि गोदना नहीं गोदाते हैं और धुरिया लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं। समाज में विधवा या विधुर का पुनर्विवाह भी होता है। नगसिया समाज में छूट जाने के बाद फिर से सगाई कर लेते हैं। समाज में ढुकू प्रथा भी प्रचलित है। विवाहिता स्त्री किन्हीं कारणों से पति का त्याग कर किसी अन्य को पति बनाकर उसके घर चली जाती है तो उसे ढुकू कहते हैं। बाद में पंचायत बैठती है और पूर्व पति नए पति से हर्जाने की मांग करता है, इसे बूंदा कहते हैं। अपने से चले जाने के बाद तो बूंदा लेते हैं। जैसे पहले शादी किए रहते हैं ना, तो लड़का वाले लेते हैं, लड़का वाले बूंदा लेते हैं, शादी का कीमत लेते हैं। पहिल के जमाना में तो 4 आना 8 आना रुपया 16 आना लेते थे। अब के जमाने 4-5 हजार ले लेते हैं। विवाह के अवसर पर डोमकच गाया जाता है। लली जाने तने ये बाढ़ली कई ठने पिपर पोत यार भेली छीती छान ये हरे पिपर पोत यार भेली छीती छान। नगेसिया जनजाति में विवाह एक ग्राम्य उत्सव का रूप ले लेता है। मड़वा के अवसर पर गांव गीतों से गूंज उठता है। का देखे आवे हरिना, का सुने आवे, का सुने आवे, बाबा तो मारो फांदे से देखे आवे, से सुने आवे, का देखे आवे हरिना, का सुने आवे, का सुने आवे, काका तो मारो फांदे से देखे आवे, से सुने आवे। मड़वा की अगली सुबह जो गीत गाया जाता है उसे डब कहते हैं। कर पीड़िया में उतर लय बरदाई उतर लय आथे काकना माथे मोरे बरा सुंदरा रे आथे काकना माथे मोरे बरा सुंदरा रे। नगेसिया समाज की महिलाएं कान छिदवाती हैं। बच्चों का भी कान छिदवाया जाता है। हमार नगसिया मन नाक ला नहीं छिदवात है, कान ला छिदवात है। और पुरुष मन ला जैसे लड़का लड़की छोटे जुआर छिदवाएं तो छोटे जुआर महारानी में से के
छो लड़का छुआ मन के हूँ छेदुआई पुरखा मन ही कहिस कि महारानी में सही नी छेदा ही हल छेदुआई दे इसे कहिस और भूत प्रेत मन शामिल नहीं करवाए कई केहन छेदुआई लड़का मन ला और लड़की मन ला भी हमर नगसिया मन नाक नी छेदाए नाक छेदे जी और गोदना गोदे हलन जैत कहेला आगी। गांव में किसी के बीमार पड़ने पर पहले सूपा घुसवाया जाता है। पहले समय में जो नगसिया जनजाति के लोग जो बीमार पड़ते थे तो देवारी लोग से सूपा मने रात को कहते कि भाई बीमार हो गया है तो सूपा उपा देते थे। सूपा और चावल में घोंसते थे देवारी लोग। तो वही एक गीत मने गाते हैं कुछ अपना मने भूत प्रेत का नाम लेते हैं उसमें देवी देवता चलतो देखे आज देखे कल देखे धरती पृथ्वी वाला सब इस टाइप का वो लोग भ्रमते हैं मतलब देवार लोग। इसके बाद फिर जड़ी बूटी भी कुछ मैंने करते हैं अपना बताते हैं कि भाई जंगल का जो जड़ी बूटी है उसको पीस के पीना है तो तुम्हारा बुखार चाहे जो भी बीमारी है वो खत्म हो जाता है। नगेसिया जाति का पहाड़ी कोरवा जनजाति से घनिष्ठ संबंध है। राजपुर के सुखनंदन किसान कहते हैं, कोरवा किसान घुघुर बाजे निशान, यानी अगर कमर में करधनी में घुंघरू पहना हुआ व्यक्ति कहीं दिख जाए पहाड़ी अंचलों में तो ये समझा जाए यह जाना जाए कि या तो ये कोरवा होंगे कोरवा जनजाति के होंगे या किसान जनजाति के होंगे यानी नगेसिया जनजाति के होंगे। यहाँ तक कहते थे कि ये मौसी बड़ी के और संतान हैं हम सब आपस के और ये दोनों प्रकृति के सानिध्य में और अति प्राचीन काल से ही रहे हैं। चूंकि कोरवा कंदमूल फल फूल खा करके और शिकार करके अपना पालन पोषण उनका होता था, उसी प्रकार से ये जो किसान नगेसिया जनजाति के बंधु विशेषकर कृषि पर उनका जीवन आधारित होता था। जंगल के बीच में छोटे छोटे झाड़ियों को काट करके समतल बना करके और वहां पर कोदो कुटकी राहर और जटंगी सरसों मक्का की खेती और किया करते थे और अपना उदर पोषण करते थे। नगेसिया काफी पहले ही विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। अब समाज में आधुनिकता पसर रही है। परंपरा के रूप में जो कुरीतियां थीं, अंधविश्वास थे, संकीर्णता थी, नई पीढ़ी उससे उबर रही है। समाज में एक नए युग का सूत्रपात हो चुका है। फिर भी समाज को सतर्क रहना है कि विकास की अंधी दौड़ में वो अपनी जातीय स्मृति न भुला बैठे।